राज्य आ चुका है और राम राज्य में क्या चाहिए, सब कोई खुशहाल हो और हर कोई दहशत में हो, बस यही चाहिए ना। क्योंकि यूपी का हाल कुछ ऐसा ही है। यूपी में राम राज्य के दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे इतर है। यहाँ पर बीजेपी के खुद के जो विधायक हैं, उनके रिश्तेदार इस तरीके से दबंगई करते हैं और खुद को ही सीधा सीधा सब कुछ समझ लेते हैं कि हमारी सरकार है, हम ही हैं जो कुछ हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं है। राम राज्य ऐसा है कि आज गरीबों को खाने के लिए खाना नहीं बल्कि पिस्टल मिलती है, गोलियां मिलती हैं और सीधे धमकियां मिलती हैं कि अगर अपना मुंह खोला ना तो पूरे परिवार को मौत की नींद सुला देंगे। ये हाल कहीं और का नहीं, हम यूपी का बता रहे हैं, जहां के राम राज्य होने के गुणगान किए जाते हैं। बताया जाता है कि अपराधी तो पहले ही यूपी छोड़कर जा चुके हैं। कहां पड़े हो आप, हमारे टक्कर में हो ही नहीं। यूपी में सब कुछ बिल्कुल अनुशासन के अकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, बात बात पर बुलडोजर चल जाता है और फिर अपराधी, उनकी कैसी मजाल है कि वो किसी को परेशान कर दें, लेकिन अपराधी नहीं, अब बीजेपी के जो विधायक हैं उनके रिश्तेदार ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। बीजेपी के विधायकों का रसूख का इतना ज्यादा अब दबदबा हो गया है कि लोग इनसे घबराने लगे हैं, लोग गांव छोड़कर जाने लगे हैं। ऐसी खबरें हमारे सामने कई आ चुकी हैं जिसमें बीजेपी विधायकों की दबंगई के चलते लोगों ने गांव छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, ताकि उन लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकें। लेकिन फिर भी राम राज्य है, खुशहाल रहिए और दहशत में रहिए। अब एक और जो योगी राज में भाजपा नेताओं की गुंडई का वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के भतीजे भाजयुमो जिला महामंत्री राहुल राजपूत से जुड़ा हुआ है। वीडियो में राहुल राजपूत हाथ में पिस्तौल लिए नजर आ रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि मिट्टी की खुदाई के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों और राहुल राजपूत के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद मारपीट में तब्दील होने पर भाजपा सांसद के भतीजे ने दिखा दिया अपना सारा का सारा जो रौब था और पिस्टल निकालकर सीधा ग्रामीणों पर तान दी। यानी एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अगर आप कुछ भी कहेंगे, जो भी जुल्म आप पर हो रहा है चुपचाप सहते जाइए। अगर आपके मुंह से चू निकल गई तो सारा का सारा जो रसूख है वो ये दिखा देंगे, सीधा आपके कनपटी पर पिस्टल लगाकर बोलेंगे कि हम ही हैं, हमें ही मानो जो कुछ भी है। अब भाजपा सांसद के भतीजे की गुंडागर्दी की ये घटना उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के थाना जहानगंज क्षेत्र के नगला कलार की बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि राहुल यहां अवैध रूप से मिट्टी की खुदाई का काम करा रहा था, यानी खुद गलत काम कर रहे हैं, अवैध तरीके से मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं और ग्रामीणों ने अगर मना कर दिया तो उनके कनपटी पर इन्होंने पिस्टल लगा दी और पूरे जो है गांव में पिस्टल लहराते हुए नजर आए कि अगर किसी ने कुछ भी बोला तो यहीं पर हो जाएगा जो कुछ भी होना है। ऐसा रसूख है बीजेपी के जो विधायक हैं उनके भतीजे का। इसी दौरान आपको बता दें कि मिट्टी से भरे जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं उनको निकालते वक्त रास्ते में पाइपलाइन पड़ी जो ट्रॉली के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। जब राहुल को इस बात का पता चला कि ट्रैक्टर ट्रॉली रोक ली गई है तो राहुल राजपूत आग बबूला हो गए और तुरंत मौके पर पहुंच गए। पाइपलाइन टूटने को लेकर विवाद मारपीट तक पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक महिलाओं और युवकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। तभी राहुल राजपूत ने अपनी पिस्टल निकाली और ग्रामीणों पर सीधा सीधा तान दी। इस बीच राजपुताना चौकी के एक सिपाही ने राहुल से पिस्टल ले ली। अब इस घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। वीडियो में राहुल के हाथ में पिस्टल जरूर नजर आ रही है और उसके हाथ से पिस्टल छीनी भी जा रही है। वीडियो में भी सुनाई देता है कि कोई वीडियो बनाने की बात कह रहा है। शहर कोतवाल विनोद कुमार शुक्ला ने यह बताया है कि घटना नगला कलार में होने की जानकारी हमें मिली है, लेकिन जांच में पता चला कि घटना स्थल जहानगंज थाना क्षेत्र की राजपुताना चौकी का है। सांसद मुकेश राजपूत ने यह भी बताया कि उनके भतीजे राहुल को ग्रामीणों ने नाली टूटने के विवाद में घेर कर मारपीट की। पिस्टल छीने जाने के डर से राहुल ने सिपाही को खुद दे दी थी। यानी इन्होंने ग्रामीणों को कैसे
डराया धमकाया और कैसे पिस्टल तान दी। जिस शख्स के पास पिस्टल हो उसको ग्रामीण घेर कर पीटने की हिम्मत कभी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अवैध ये जो खनन चल रहा था मिट्टी का, उसको लेकर विरोध जताया गया तो सीधा इन्होंने अब अपना पिस्टल वाला रूप भी दिखा दिया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में अमरिया ब्लॉक के बीजेपी ब्लॉक प्रमुख की दबंगई इससे पहले ही सामने आ चुकी है, जहां हरिद्वार नेशनल हाईवे पर एक MBBS डॉक्टर की ब्लॉक प्रमुख और उसके गुर्गों ने जमकर चप्पलों से पिटाई की थी। वहीं वीडियो जो है वो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और दबंगों ने छोटी सी बात पर पिटाई के बाद अपनी गाड़ी में डाल लिया और अपहरण का प्रयास भी किया। इस दौरान डॉक्टर कूदकर वहां से भाग निकले। इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर की तहरीर के आधार पर ब्लॉक प्रमुख और उसके गुर्गों के खिलाफ महज तहरीर ही दी थी, जबकि रसूख के चलते डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने FIR तक दर्ज कर ली। आपको बता दें कि थाना अमरिया इलाके के हाईवे स्थित बीच चौराहे पर बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख श्याम सिंह अपने साथियों के साथ कार से जा रहे थे। इसी बीच आगे डॉक्टर की गाड़ी भी जा रही थी। ऐसे में जब ब्लॉक प्रमुख ने हूटर दिया तो डॉक्टर ने हाथ बाहर निकालकर साइड देने के लिए कह दिया। इतनी सी बात पर नाराज होकर ब्लॉक प्रमुख और उनके गुर्गों ने गाड़ी से उतरकर डॉक्टर को बीच चौराहों पर जूतों से जमकर पीटा था, क्योंकि बात जो है अना पर आ गई थी। उनका ईगो हर्ट हो गया था कि कैसे इन्होंने मेरा हूटर बजाने के बाद भी साइड नहीं दिया और मुझे हाथ देकर बता दिया कि आप उस साइड से निकल जाइए। और इसका वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मगर हैरत की बात यह थी कि डॉक्टर की तहरीर पर तो पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख और उसके गुर्गों के खिलाफ NCR ही दर्ज की, जबकि ब्लॉक प्रमुख के दबाव में आकर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ उल्टा FIR दर्ज कर ली। ये काम करने का तरीका है। जब रसूख का बात आ जाती है और बताया जाता है कि हम उस पार्टी से हैं जो सत्ता में आसीन है, सत्ता पर बैठी हुई है, उस पार्टी से हम हैं, तो मजाल है किसी की हिम्मत की वो उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ले। नहीं करेगी। उल्टा जो पीड़ित है उसी को कैसे और ज्यादा प्रताड़ित करते हैं वो आपके सामने है और ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है। उस वक्त भी डॉक्टरों को जूते से पीटने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें ब्लॉक प्रमुख सहित उसके गुर्गे पीटते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन वहां पर भी हैरत की बात यही रही कि कार्रवाई कोई भी देखने को नहीं मिली। अगर एक बार ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जाए तो बार बार ऐसा करने की ये लोग हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे। वो कहते ना, हमारे चाचा जी विधायक हैं, हमारे मामा जी विधायक हैं, हमारे ये हैं, हमारे वो हैं, फूफा जी ये हैं तो वो हैं, पता नहीं कौन क्या क्या है। लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की हनक दिखानी होती है। किसके नाम पर कर रहे हैं सब कुछ? सत्ताधारी पार्टी के नाम पर ये सारे के सारे जो रसूख दिखाते हैं ये दिखाते हैं। और बाद में जब इन पर कोई कार्रवाई होती है तो पार्टी इनको निकाल कर मक्खी की तरह बाहर फेंक देती है और कह देती है कि हमारा इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी सत्ता की हनक दिखाने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते और बताते हैं कि हम सत्ताधारी पार्टी से हैं, हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये देखने को फिर से एक बार मिल गया है फर्रुखाबाद में, जहां पर बीजेपी के जो सांसद हैं उनके भतीजे की गुंडागर्दी और दबंगई ग्रामीणों के साथ साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जिसमें पिस्टल तक की बात आ गई। ग्रामीणों पर तान दी गई पिस्टल, लेकिन अभी तक FIR की बात नौबत ही नहीं आई है। FIR कौन दर्ज कराएगा, किसके खिलाफ दर्ज कराएगा और उसके बाद उन लोगों का क्या होगा जो FIR दर्ज करवाएंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बीजेपी सांसद के भतीजे की इस दबंगई को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी नेशन 360 को हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।